नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं संजय शास्त्री आप सभी लोगों को चाणक्य गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे और बाल विकास में भी हम लोगों ने तीनों अवस्थाओं को जानने के बाद हम पहुंचे थे बालक के शारीरिक विकास में। बॉडीली डेवलपमेंट के बाद में हम लोगों ने पढ़ा है उसका मानसिक विकास, और मानसिक विकास के बाद की आज की हमारी धुरी पहुंची है बालक के सामाजिक विकास में। सामाजिक विकास क्या है, बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, और बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और बालक के सामाजिक विकास के सिद्धांत किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, इस बारे में मित्रों आज की हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सामाजिक विकास क्या है। मित्रों, शिक्षा एक वो कड़ी है जो बालक को या व्यक्ति को पशु से पृथक करती है। उसका समूह में रहना, नैतिक आचरण करना, सहयोग की भावना, संवेगात्मक सहयोग, ऊंच नीच, नैतिक अनैतिक, अच्छे बुरे का ज्ञान, अपने लोगों के साथ में घुल मिल जाना, घनिष्ठ मित्रता, जीवन साथी की आकांक्षा, विपरीत लिंग के प्रति सेक्स की कामुकता, ये सारी की सारी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें पढ़ना सामाजिक विकास में पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ये तीनों बातें हम पढ़ेंगे, शिशुअवस्था का सामाजिक विकास, बाल्यावस्था का सामाजिक विकास, और हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था का सामाजिक विकास। अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर शिशुअवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो मित्रों, शिशुअवस्था में सामाजिक विकास बालक का किस प्रकार से होता है। शिशुअवस्था में बालक 1 सप्ताह का जो बालक होता है वो किसी जोर की आहट को पहचान जाता है, वो ध्वनि और प्रकाश में अंतर करना सीख जाता है। ये सारी की सारी बातें, माता को पहचानना, उसका विभेदीकरण का संस्कार किस प्रकार से तैयार होता है, चलिए मित्रों इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे शिशुअवस्था का सामाजिक विकास। शिशुअवस्था में सामाजिक विकास, 3 महीने का बालक अपनी मां को पहचानना व दूर जाने पर रोना, पहला सामाजिक उसका व्यवहार है कि 3 माह का बालक, उसे पहले आप समझिएगा 1 सप्ताह का जो बालक होता है, 1 सप्ताह का बालक ये करता क्या है, ये आहट को पहचान जाता है। आहट से आंखें खोलना, हल्की सी आहट हुई और वो आंखें को खोलना लग जाता है। कब? 1 सप्ताह में। 1 और 2 महीने में वो ध्वनि और प्रकाश में विभेदीकरण करना समझ जाता है। तीसरे महीने में हम चलते हैं, तीसरे महीने में बालक अपनी मां को पहचानने लगता है, और साथ साथ में वो यदि उसकी मां दूर जाती है तो उसको रोने के माध्यम से रोकने का प्रयत्न भी करता है। तो ये उसका पहला सामाजिक क्रिया उसकी है, ये उसका सामाजिक व्यवहार है। इसे सामाजिक मुस्कान यहां से प्रारंभ बालक की होती है। क्वेश्चन आएगा कि बालक की सामाजिक मुस्कान प्रारंभ कब से होती है, तो यह होती है शिशुअवस्था के तीसरे माह से। 4 माह का बालक, यदि आप लोग साथ में खेल रहे हैं बालक के, तो 4 माह का बालक साथ में खेलने से, उसको वात्सल्य देने से उसके चेहरे पर हंसी के भाव प्रारंभ हो जाते हैं चौथे माह में। 5वें महीने का बालक प्रेम और क्रोध के व्यवहार को समझने लगता है। अब 5वें माह में एक बालक वो समझने लगता है कि मुझे प्रेम कौन कर रहा है और मुझे धमका कौन रहा है, मुझे डांट कौन रहा है। तो प्रेम और क्रोध में विभेदीकरण, दोनों में अंतर समझने लग जाता है 5वें महीने में। आप उसको प्रेम करेंगे तो बालक हंसने लगेगा, और यदि आप उसको क्रोध करेंगे तो बालक रोने लग जाएगा, रोना प्रारंभ कर देगा। तो हंसी और रोना ये दोनों उसके समझ के तरीके हैं, क्योंकि यहां पर बालक बोल नहीं सक रहा है। आगे देखिएगा 8वें और 9वें माह में बालक क्या करता है। 8वें और 9वें महीने में बालक दूसरों की बोली के ऊपर अपने हाव भाव दर्शाने लग जाएगा।
दूसरों की बोली के ऊपर हाव भाव दर्शाने का संचालन, दूसरों की बोली हाव भाव अंग प्रत्यंगों का संचालन की नकल करने लग जाएगा। यदि कोई जानकार आदमी आया, उसकी बोली लगी कि माता की बोली है, पिता की बोली है, तो उस बोली को पहचान करके बालक उसे गोद में जाने के लिए लालायित हो जाएगा। वो अंगों का संचालन करना यहां पर प्रारंभ कर देता है। ये बात 8वें और 9वें माह की थी। अब चलते हैं मित्रों हम पूरा पहला प्रथम साल में। एक वर्ष, एक वर्ष का जो बालक होता है, माता जिस काम के लिए कहती कि इसे नहीं करना, बालक उस काम को नहीं करता है। तो 1 साल का बालक माता के द्वारा मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करता है। दूसरे साल का बच्चा सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति होती है, वो समाज में जाने की, समूह में रहने की, बालकों के साथ में खेलने की, अपनी ऐच्छिक क्रियाओं के आधार पर सामाजिक होना प्रारंभ करता है। इसे सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति कहते हैं। तीसरे साल का बच्चा दूसरे बच्चों के साथ में, 3 साल का जो बच्चा होता है बच्चों के साथ में खेल के मैदान में, छोटी टोली में, समूह में रहना और बच्चों के साथ में खेलना प्रारंभ कर देता है। वह संबंध बनाना, या हो सकता है यहां पर उसके मन में हल्की फुल्की नोक झोंक की अवस्था भी हो जाती है। बालक यहाँ पर खेलते खेलते आपस में लड़ने भी लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लेकिन ये लड़ाई कोई बड़ी नहीं है, एक संवेगात्मक भाव प्रदर्शन करना है। चौथे साल में बच्चा सहानुभूति व समानुभूति का भाव प्रदर्शित करने लगता है। बालक सहानुभूति चाहता भी है और सहानुभूति दिखाने भी लगता है। चौथे साल का बालक, यदि एक बालक, ये चौथे साल का बालक, इसके साथ में एक छोटा भाई और भी यदि है, तो वो उस बालक को खिलाने लगेगा, उसको वात्सल्य, उसको प्रेम करने लगेगा। ये किस बालक की अवस्था है? ये चौथे साल के बालक की पहचान है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी, कंपटीशन भी अपने भाइयों के साथ में, अपनी बहन के साथ में, परिवार के बालकों के साथ में उसका कंपटीशन हो जाएगा। यदि उसको टॉफी एक मिलेगी तो दूसरे को भी एक मिलेगी, दूसरे को 2 मिल जाती है, तो वो बालक लड़ने और झगड़ने उतारू हो जाता है। उसके मन में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के भाव जागृत हो जाते हैं। 5वें साल का बच्चा वस्तुओं का लेन देन करना, भाइयों की रक्षा करना, डींगे हाँकना और मित्र बनाना। क्या है यहां पर? वस्तुओं का लेन देन करना। आप मुझे एक टॉफी देंगे तो मैं भी आपको एक टॉफी दूंगा, आप मुझे पेन देंगे मैं भी आपको एक पेन दूंगा। यहां पर बालक क्या कर रहा है? यहां पर बालक लेन देन की अवस्था को प्रारंभ कर रहा है। उसके आगे भाइयों की रक्षा का भाव उसके मन में जागृत हो जाता है। वो छोटे भाई को यदि किसी ने पीट दिया तो वो भाई स्वयं बड़े वाला जो है वो उसकी रक्षा करने के लिए आगे आएगा और दूसरे से लड़ने के ऊपर उतारू हो जाएगा। ये 5 वर्ष के बालक की पहचान है। आगे हम देखते हैं बालक अपने पिताजी के बारे में, अपने परिवार के बारे में, माता के बारे में लंबी लंबी डींगे हाँकने लगता है। मेरे पापा वो है, मेरे पापा वो, झूठ काफी बोलने लगता है यहाँ पर बालक। ये यहाँ पर जे.एस. रोज कहता है कि इट इज मिथ्या परिपक्वता, छद्म परिपक्वता। यहाँ पर बालक मिथ्या परिपक्वता दिखाने का प्रदर्शन करने लगता है, मित्र बनाने लगता है। यहाँ पर जो मित्र होते हैं ना, स्वार्थ, ये जो मित्र बनेंगे ये कैसे रहेंगे? ये क्षणिक रहेंगे। कैसे रहेंगे? क्षणिक, एक क्षण मात्र के मित्रता यहां पर बालकों में रहेगी। बचपन के विशेष सामाजिक व्यवहार। अब बालक के बचपन में विशेष सामाजिक व्यवहार कौन कौन से हैं, उनको हम चार्ट के माध्यम से मित्रों समझने का प्रयत्न करेंगे। चाणक्य गुरु के माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि आपको एक लंबी विस्तृत कहानी कहने के बजाय हम केवल आपको तथ्यात्मक और व्यवहारात्मक बातें ही बताएं, जो आपको परीक्षा केंद्र के वो 3 घंटों में सहायता प्रदान करे। तो यहां पर समझने का प्रयत्न करना मित्रों। पहला है ध्यान आकर्षण। बालक किसी भी चीज पर, सबसे पहले बात क्या होती है कि जब बालक जन्म लेता है 1 सप्ताह तक तो बालक की नजरें टिकती नहीं है, स्थिर नहीं होती। जब बालक की नजरें स्थिर होती है तो ध्यान भटका हुआ रहता है, कभी इधर कभी उधर। अब यहां पर बालक का ध्यान आकर्षण 1 से 6 वर्ष, 6 माह, अर्थात मैं यूं कहूं 18 माह, 18 माह के बालक में ध्यान आकर्षण होना प्रारंभ होता है। सहयोग की भावना उसके मन में, वही बात 18 माह। फिर बात चलती है स्वप्रेम। बालक यहाँ पर खुद से प्रेम करता है, उसके सामने यदि खिलौने हैं तो स्वयं बड़बड़ाने लगेगा, उस खिलौने को आप चारों तरफ बैठ जाएगा। आप उसको यदि मिट्टी में बैठाएंगे तो मिट्टी से वो खेलने लगेगा,
पानी में बैठाएंगे तो पानी से खेलने लगेगा, यदि आप उसको कपड़ों में बैठाएंगे तो कपड़ों से खेलने लगेगा, यदि खिलौने साथ में तो फेंकेगा, अपने पास से मंगवाएगा। तो ये उसका स्व प्रेम है, वो अपने आप से प्रेम कर रहा है। कब का है ये? 1 वर्ष में। अनुकरण, इसी वर्ष में बालक स्वयं से अनुकरण भी करने लगता है। आप माता कहीं जा रही है तो माता के पीछे पीछे दौड़ने लगेगा, भगने लगेगा। यदि चला नहीं जा रहा है तो केवल घुटनों के बल घूमने का प्रयत्न बालक करेगा। आपने यदि किसी को मां बोला तो वो भी पूरा क्लियर वाक्य ना बोलता हुआ भी मां बोलने का प्रयत्न करेगा। पराश्रितता, ये 2 वर्ष तक के बालक दूसरों के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। दूसरे वर्ष तक बालक दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जिसमें खाना खिलाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, टॉयलेट वगैरह को साफ करना, ये सारी के सारी व्यवस्थाएं कब हो रही हैं? ये व्यवस्था हो रही है पराश्रितता के कारण। एक लज्जाशीलता, मित्रों 1 वर्ष से 2 वर्ष के बालक अंतर्मुखी होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी। हम देखते हैं बाल्यावस्था में एक बालक बहिर्मुख को प्राप्त कर लेता है, किशोर अवस्था में बालक सामाजिक होने का प्रयत्न करता है, लेकिन बाल्य की शेष अवस्था में बालक 1 से 2 वर्ष अंतर्मुखी होता है। और अंतर्मुखी की सबसे बड़ी कारण क्या है? वो लज्जाशील होता है, उसको शर्म का अनुभव होने लगता है। ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या का भाव 1 वर्ष में, वो ईर्ष्या का भाव किससे है? परिवार के बच्चों से। परिवार के बच्चों से, भाई बहन के मन में उस ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगता है 1 साल में। निषेधात्मक प्रवृत्ति 1 से 6 माह, वही बात 18 वर्ष आती है यहां पर, 18 माह। निषेधात्मक प्रवृत्ति का मतलब होते हैं आप उसे कुछ भी काम कहे ना करना प्रारंभ कर देगा। नकारात्मक प्रवृत्ति, नहा ले बेटा, नहीं नहाएंगे, खाना खा लो, नहीं खाऊंगा। यहां पर बालक हर काम को नेगेटिविटी दर्शाना प्रारंभ कर देगा। यदि घर में कोई उत्साह और वातावरण है, उत्साह का है, तो भी बालक रोने झगड़ने लग जाएगा। यदि 1 साल के बालक का बर्थडे है और कोई बाहर से कोई बालक आ गए हैं उसके बर्थडे में शामिल होने के लिए, तो वो चाहेगा कि इन बच्चों को मैं बाहर निकाल दूं, इस केक के ऊपर केवल और केवल मेरा अधिकार है। ये बात निषेधात्मक प्रवृत्ति में शामिल होती है। फिर है यौन विरोध। बालक, यहां पर यौन विरोध का मतलब 3 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक यौन के संबंधित कुछ क्रियाओं को नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो लड़कों से ही प्रेम करेगा। एक लड़का लड़कों से ही प्रेम करेगा, लड़कियों से ईर्ष्या और नफरत करना प्रारंभ कर देगा। चलता हूं मैं पूर्वाग्रह। यहां पर बालक किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, लेकिन पूर्वाग्रह की शुरुआत कब से हो रही है? 2 से 3 वर्ष में। यहां पर बालक पूर्वाग्रह से पीड़ित किसी को जानता नहीं है, लेकिन उसके मन में है मेरे पास में खिलौना है और मैं खेल रहा हूं, तो वो बालक ये चाहता है कि मेरे पास जो खिलौना है उससे मैं खेलूं। ये दूसरा बालक आ रहा है तो हो सकता है उसके मन में ये होगा कि बालक ये खिलौना मेरे से छीन ना ले, तो उसके मन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। और पूर्वाग्रह का ही दूसरा भाव है ईर्ष्या की प्रवृत्ति होना, क्रोध होना, उत्तेजित हो जाना, मानसिक तनाव आ जाना। सामाजिक खेल, मित्रों बालक खेल कब से करता है? 2 से 5 वर्ष। हम देखते हैं बालक शेषावस्था में खिलौनों के साथ में रहता है, तो खिलौनों का खेल कब से खेलना प्रारंभ कर रहा है? वो 2 से 5 वर्ष। अनुकरण 3 से 4 वर्ष। निषेधात्मक मना करने के काम 2 से 5 वर्ष। झगड़ा मारपीट 3 वर्ष का बालक करता है। सहयोग और सहानुभूति 3 से 4 वर्ष। चिढ़ाना व तंग करना 3 वर्ष में। अपने छोटे भाई को या बड़ों को चिढ़ाने लगता है, उनको तंग करने लगता है, उसके मन में आक्रामकता आ जाएगी, ईर्ष्या का भाव होगा, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा 4 वर्ष तक पनप जाती है, और मित्रता का भाव 3 वर्ष में प्रारंभ होने लगता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की हम लोग बात करते हैं मित्रों। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास क्या होता है? बाल्यावस्था में यदि हम लोग सामाजिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था से समर्पित जो बातें हैं, बाल्यावस्था में एक बालक समूह में रहने लगता है, टोली में रहने लगता है, गली मोहल्लों के बच्चों के साथ में वो बालक रहने लगता है। तो यहां पर बालक का जो सामाजिक विकास है
वो गली मोहल्ले और समाज में रहना प्रारंभ हो जाता है, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो दूसरों के परिवार में हो। वहीं पर बालक जाते जाते अपनी स्थिति समाज में कुछ महत्वपूर्ण बनाना प्रारंभ करता है। बालक में सामाजिकता सर्वाधिक विकास होता है। बालक में सामाजिकता का सर्वाधिक यदि विकास हो रहा है तो वो विकास कब होता है? बाल्यावस्था में। वो टोली का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, एक टोली का, एक ग्रुप का वो एक्टिव मेंबर बनता है। समूह में समायोजन और समूह के प्रति उसकी वफादारी प्रारंभ हो जाती है बाल्यावस्था में। सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति, आप उसे कुछ कहें तो हाँ में करेगा, हाँ ऐसा करना तो हाँ। और सामाजिक प्रतिस्पर्धा भी उसमें, छोटे छोटे अपने मित्रों के साथ में प्रतिस्पर्धा भी उसकी बढ़ जाएगी। सामाजिक सूझ का विकास होने लगता है। सामाजिक सूझ का विकास, मुझे किस प्रकार से खेलना है, मुझे किसके साथ में खेलना है, ये बालक में छोटी छोटी हल्की हल्की समझ। किसी के बाहर यदि डॉग है तो वहां पर बालक नहीं जाएगा, वो समझेगा कि वहां पर कोई कुत्ता है, तो इसके अंत है जो सामाजिक उसकी समझ हो चुकी है वो उसका प्रदर्शन कर रहा है। लैंगिक अलगाव 8वें वर्ष में, यहां पर बालक 8 वर्ष तक का बालक आप देख रहे हैं लैंगिक अलगाव होना प्रारंभ कर देता है। बालक लड़का लड़कों के साथ में और लड़की लड़कियों के साथ में। नेता बनने की इच्छा, वास्तविक जगत से संबंध, उसका नेतृत्व। यहां नेता बनने की इच्छा का मतलब नेता नहीं है, यहां है कि बालक में नेतृत्व गुणों का विकास होना प्रारंभ होता है। विकास प्रारंभ। सुझाव और ग्रहणशीलता की आयु 7 से 8 वर्ष। बालक, हम लोग यहां पर भी कर रहे थे कि वो सूझ और सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तो वो कब से होती है? सुझाव और ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति 7 से 8 वर्ष का बालक सुझाव और उन सुझावों को ग्रहण करने की ताकत उस बालक में आती है। वो समझने और सोचने के ऊपर मजबूर होता है, दूसरों के द्वारा दिए गए निर्देशों को वो पालन करता है। किशोरावस्था में, अब जब मित्रों हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में समझा कि बालक की टोली में रहता है, नेतृत्व गुणों का विकास प्रारंभ होता है, समूह की भावना उसकी जागती है, समूह के प्रति वफादारी करता है, वो बालक कुछ निर्देशों को पालन करने के लिए करता है, हमारे सुझावों को ग्रहण भी करता है। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था में। मित्रों, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर सर्वाधिक सामाजिकता की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि बालक परिवार से जब निकलेगा तो कहां पर पहुंचेगा? समाज में। और समाज में उसको यदि सामाजिकता के गुण हैं तो वो अपने आप को वहां पर स्थापित करेगा। यदि वो गुण विकसित नहीं है तो वो अपने आप को असहज और कुसमायोजित महसूस करेगा। देखिएगा, नेतृत्व का विकास चरम सीमा पर होता, मैं कह रहा था बाल्यावस्था में जहां पर नेतृत्व शक्ति के गुणों का विकास होना प्रारंभ कर देता है, किशोर अवस्था में वो चरम पर होता है। समूह का घनिष्ठ सदस्य होना, वो अभी तक वो टोली में था और वो टोली भी स्वार्थी और क्षणिक टोली थी, अब यहां पर इस समूह के प्रति घनिष्ठ सदस्य हो चुका है। यहां पर वो समर्पित भाव से कार्य करेगा। कौन सा भाव होगा? समर्पित। सामाजिक संबंधों की स्थापना, एक बालक किशोर अवस्था में जैसे ही पहुंचेगा वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचेगा, अपने को वहां पर स्थापित करने के बाद उसके दिल दिमाग में आएगी कि मुझे समाज के लोगों के मध्य में अपने आप को स्थापित किस प्रकार से करना है। सामाजिक रुचियों का विकास। सामाजिक रुचियां क्या होती हैं भाई? सामाजिक रुचियां होती हैं समूह समाज की सेवा, समाज के प्रति वफादारी, किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, किसी भी समाज में कोई बुराई है उसको दूर करने के लिए आगे रहना, कोई छोटे मोटे आंदोलन यदि हो रहे हैं तो उसमें पूर्ण सक्रिय भागीदारी निभाना। ये क्या है? ये सामाजिक रुचियां हैं उसकी। सामाजिक चेतना का विकास इस उम्र में बालक का हो जाता है कि मुझे समाज में रहना कि नहीं रहना। बालक यहां पर हम देखते हैं बहिर्मुखी व्यवहार भी उसका महत्वपूर्ण रखता है। यदि यहां पर बालक बहिर्मुखी व्यवहार रखता है तो नेतृत्व गुण उसका चरम पर होता है। यदि यहां पर बालक अंतर्मुखी बन जाता है
तो बालक में सामाजिक गुणों का विकास संभव नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं सामाजिक परिपक्वता, परिवार पारिवारिक संबंधों में सुधार, उसमें धीरे धीरे पारिवारिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता आने लगती है। प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताओं में उसके दिमाग में आती कंपटीशन का भाव, और यहीं से शुरू होता है उसकी प्रतियोगिता में भाग लेना। समलैंगिक और विषमलैंगिक मित्रता, मित्रता के भाव उसके, अभी तक जो बालक समलैंगिक था, अब यहां पर उसका लगाव धीरे धीरे, उसका हृदय, उसके गहराई समर्पित होने लगती हैं विषम लिंग के प्रति। जटिल सामाजिकरण की अवस्था, यहां पर बालक अपने आप में बहुत ज्यादा दबाव भी महसूस करता है, मुझे समाज में किस प्रकार से रहना है। छोटी छोटी गलतियां भी उसके लिए भारी पड़ जाती हैं। आलोचनाओं का सामना करने की तैयारी में नहीं रहता, इसलिए कहा गया है यह बहुत ही जटिल सामाजिकरण है। देखिएगा, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला उसका वंशानुक्रम। यदि परिवार हमारा वंशानुक्रम में हमारे रहा है, सामाजिक विकास, बहिर्मुखता, बहिर्मुखता के अलावा विचारों का खुलापन, समाज के साथ में सहयोग की भावना, संवेगात्मक सहयोग, आत्म प्रेम के बजाय मित्रवत प्रेम, यदि यह वंशानुक्रम चलता आ रहा है तो बालक भी करेगा, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। फिर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, यदि मित्रों बालक का शरीर साथ में दे रहा है, हेल्थ साथ में दे रही है तो बालक काम करेगा। यदि उसका स्वास्थ्य इसके लायक, इसके अनुमति नहीं देता तो बालक सामाजिक विकास नहीं कर पाएगा। संवेगात्मक स्वास्थ्य, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, जल्दी गुस्सा कर लेना, ये भी सामाजिक विकास होने में बाधा पैदा कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। परिवार का प्रभाव, एक बालक के घर में नेता ही नेता रहते हैं तो बालक में भी नेतृत्व के गुण विकास होंगे। यदि सारा का सारा परिवार भीगी बिल्ली की तरह डरा हुआ घर में दुबका हुआ रहता है तो बालक भी बाहर नहीं निकलेगा, उसमें भी सामाजिक गुणों का विकास संभव नहीं है। शिक्षक व विद्यालय का प्रभाव, यदि विद्यालय में किसी भी कार्य का विकेंद्रीकरण है, कार्य बंट करके करते हैं, एक डेमोक्रेटिक अलायंस के तरह यदि लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं तो बालक बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। यदि शिक्षक और विद्यालय का वातावरण संकुचित है, बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन है, तो बालक भी अपना सामाजिक विकास करने में असमर्थ होगा। लिंग का प्रभाव, लिंग का प्रभाव का मतलब मित्रों, लड़के अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं। यदि वो स्वतंत्र समझते हैं तो स्वतंत्र हैं भी। लड़कियों को बाहर, घर से बाहर निकलने की कहीं जगह आजादी नहीं होती है, तो यहां पर लिंग का प्रभाव बहुत ज्यादा भी होता है। सिनेमा व साहित्य का प्रभाव, आज वर्तमान में हमारे पास में ऐसे संसाधन हैं कि हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, उनके माध्यम से हम अभिप्रेरित होते हैं। छोटे छोटे मूवमेंट बहुत बड़ी चिंगारी का रूप ले लेते हैं। इन सिनेमा और साहित्य के प्रभाव से, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, छोटे छोटे आंदोलनों में भाग लेकर के हमारी सामाजिकता का विकास हम लोग कर पाते हैं। खेलकूद, खेलकूद सबसे बड़ा एक साधन है, सबसे पहला साधन है खेलकूद सामाजिक विकास करने का। तो खेलकूद यदि बालक खेलता है तो सामाजिक विकास होता है। यदि बालक खेलकूदों में सक्रिय भाग नहीं लेता है तो उसका सामाजिक विकास संभव नहीं है। समूह का प्रभाव, बालक किस प्रकार से समूह में रहता है, यह बालक के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी मित्र मंडली का प्रभाव, समुदाय, धार्मिक संस्था का प्रभाव, पालन पोषण की विधि का प्रभाव। अत्यधिक लाड प्यार वाला बालक एकांतवासी बन जाता है। ध्यान रखना, किसी बालक के पालन पोषण आपने इतना बढ़िया कर दिया है, बहुत ज्यादा कर दिया, तो बालक में यहाँ पर एकांत भाव पैदा हो जाएंगे। बालक दूसरों को देख नहीं पाएगा, ईर्ष्या करने लगेगा और वह सामाजिक विकास उसका अवरुद्ध हो जाएगा। भाषा का विकास, हम लोग यदि मित्रों हमारे देश में रहते हैं, हमारे समाज, हमारे गांव में रहते हैं, तो हम उस भाषा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास कर सकते हैं। यदि राजस्थान का व्यक्ति तमिलनाडु और कर्नाटका में चला जाता है तो भाषा सबसे बड़ी उसकी कठिनाई बनकर सामने आती है। इस कारण से, भाषा के कारण से वो अपना विकास, सामाजिक विकास प्रभावित कर देता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये थी मित्रों आज की हमारी सामाजिक विकास, एक बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में
विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे मित्रों। मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।